दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे हिंदू धर्म में जीवन की सीख देने वाले वेदों की उत्पत्ति कैसे हुई थी और उनकी क्या आवश्यकता थी। बहुत से लोग वेद और पुराणों को एक ही ग्रंथ समझते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वेद और पुराण दोनों ही अपने आप में अति महत्वपूर्ण और एक दूसरे से अलग हैं। हम आज की अपनी इस वीडियो में आपको वेदों की उत्पत्ति से जुड़ी हुई बहुत सारी बातें बताने वाले हैं। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि वेद और पुराण में क्या अंतर होता है और क्यों इन दोनों का इतना ज्यादा महत्व है। हमारी आज की वीडियो नॉलेज से भरपूर होने वाली है, इसीलिए इसे अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए प्रभु श्री राम का नाम लेकर आज की इस वीडियो को शुरू किया जाए। दोस्तों, हिंदू धर्म में 4 वेद बताए गए हैं, जो कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और सामवेद है। इन चारों वेदों की अपनी अपनी विशेषता और अपना एक अलग विषय भी है, लेकिन इन चारों वेदों में सामान्य रूप से जीवन जीने के तरीके पर जोर दिया गया है। ऋग्वेद में जहां धार्मिक रीति रिवाजों के बारे में जानकारी दी गई है, तो वहीं यजुर्वेद में जड़ी बूटियों से संबंधित सारा ज्ञान दिया गया है। अर्थवेद में एक शासन और संपत्ति का निर्णय कैसा होना चाहिए, इस पर जोर दिया गया है। और सामवेद, जो कि सबसे नवीनतम वेद माना जाता है, उसमें गायन शैली के बारे में ज्ञान दिया गया है। इस तरह से हमारे हिंदू धर्म के चारों वेद किसी भी मनुष्य को एक पूर्ण मनुष्य बनाने का कार्य करते हैं। चलिए अब इनकी उत्पत्ति के बारे में बात करते हैं। तो वेदों की उत्पत्ति को लेकर कई सारे मत हैं। चलिए उनमें से सबसे प्रचलित मत के बारे में जानते हैं। कहा जाता है कि वेदों की उत्पत्ति ब्रह्मा जी द्वारा की गई थी, क्योंकि वेदों का ज्ञान देवों के देव महादेव ने ब्रह्मा जी को दिया था और ब्रह्मा जी ने यही ज्ञान 4 ऋषियों को दिया था। यह 4 ऋषि कोई और नहीं बल्कि उन्हीं के अंश थे, यानी कि उनके पुत्र थे, जिनका नाम था अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा। इन 4 ऋषियों ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और इन चारों ऋषियों का जिक्र शतपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में भी मिलता है। शतपथ ब्राह्मण और मनुस्मृति में बताया गया है कि अग्नि, वायु और आदित्य ने एक एक करके यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद का सृजन किया था। वहीं अर्थवेद की बात करें तो यह ब्रह्मा के चौथे बेटे अंगिरा से संबंधित है, यानी कि अर्थवेद की रचना अंगिरा ने की थी। कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि धरती पर मनु के आने से पहले ही इन वेदों की रचना हो चुकी थी, और कुछ मतों का मानना है कि यह चारों वेद एक ही थे और बाद में वेद व्यास जी ने इन्हीं में से अलग अलग वेद निकाले थे। लेकिन यह सत्य नहीं है, क्योंकि मत्स्य पुराण में बताया गया है कि चारों वेद शुरुआत से ही अलग थे। इन वेदों के साथ 4 ऋषियों का नाम भी जुड़ा हुआ है। कुछ लोग वेद व्यास जी के नाम के कारण उन्हें ही वेदों का रचयिता मान लेते हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए अब हम आपको इसके बारे में भी विस्तार से बताते हैं। पौराणिक मान्यताओं में ये बताया गया है कि एक समय 100 साल का एक लंबा अकाल आया था, जिसमें बहुत से ग्रंथ असंगठित हो गए थे, यानी कि वह सभी अस्त व्यस्त हो गए थे। तब वेद व्यास ने दोबारा इन वेदों को एक साथ संगठित किया था। जब वेद व्यास इन वेदों को संगठित कर रहे थे, तो उन्होंने इनको आसान बनाने के लिए भागों में बांट दिया था, जैसे कन्विता, संवाद और मंडल आदि में। इसीलिए हम आपको बताना चाहेंगे कि वेद व्यास वेदों को संगठित करने वाले हैं, न कि वेदों को लिखने वाले या उनके रचनाकार हैं। और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि वेदों की रचना ब्रह्मा के 4 पुत्रों द्वारा की गई थी। उम्मीद है कि अब तक आप वेदों की उत्पत्ति के बारे में अच्छे से जान गए होंगे। तो चलिए अब आपको वेदों और पुराणों में अंतर भी बताते हैं। वेदों की तरह पुराण भी हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण धार्मिक ग्रंथ है। कहा जाता है कि जब वेद व्यास वेदों को पुनः संगठित कर रहे थे, तब 4 वेद लिखने के बाद भी उनके पास बहुत सारे श्लोक और उपदेश बच गए थे। तब वेद व्यास ने उन उपदेश और श्लोक को पुराणों में संगठित कर दिया। लेकिन जहाँ वेद संख्या में केवल 4 हैं, तो वहीं पुराण संख्या में पूरे 18 हैं। अर्थवेद में कुल 4 वेदों का वर्णन है, जिसके बाद पुराण का उल्लेख होता है। वेदों की भाषा शैली कठिन है, अतः पुराणों में वेदों की बातों को सरल भाषा में कथा के रूप में बताया गया है। पुराणों में सृष्टि के सृजन से उसके अंत तक का वर्णन है। पुराण मनुष्य के जीवन को बदलने की क्षमता रखते हैं, क्योंकि इसमें भूत, भविष्य, वर्तमान दिखता है। यह हर एक इंसान के लिए अपने आप को जानने का सबसे बड़ा साधन है। इसकी सहायता से मनुष्य अपने अतीत से सीखकर अपना वर्तमान अच्छा कर सकता है और अपने वर्तमान में अच्छे कार्य कर सकता है और उसका भविष्य उज्जवल हो सकता है। हिंदू धर्म की बात करें तो इसमें पुराणों का बहुत महत्व है।
क्योंकि मनुष्य के जीवन जीने से लेकर हर प्रकार की समस्याओं का निवारण इसमें उपलब्ध है। हिंदू धर्म में कुल 18 पुराण हैं और हर एक पुराण का अपना महत्व है। इन पुराणों में संपूर्ण धर्म की नीति, नियम, अनुशासन, कथा, कहानियां व ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें वैदिक काल के समस्त राजाओं, ऋषि मुनियों से संबंधित कथा कहानियां मौजूद है, जो मनुष्य को धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा भी देती है। ये कहना गलत नहीं होगा कि संसार की उत्पत्ति से लेकर इसके विनाश तक की सारी बातें पुराणों में समाहित है। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको वेदों की उत्पत्ति के बारे में और वेद पुराण में क्या अंतर होता है, इस बारे में समस्त जानकारी मिल गई होगी। लेकिन अगर फिर भी हमसे कोई जानकारी छूट गई हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि हम धार्मिक तथ्यों से जुड़ा इसी तरह का कंटेंट आप तक लाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।